हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3rd का चैप्टर 11 फ्रॉम हियर टू देयर। आज हम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक पोयम दी हुई है, द ट्रेन। बच्चे गेम खेल रहे हैं, ट्रेन ट्रेन वाला वही है इस पोयम में। चलिए पढ़ते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अबॉर्ड द चुगिंग ट्रेन। मीन्स जल्दी आओ बच्चों, हम आज एक गेम खेल रहे हैं और हमें चगिंग ट्रेन पर आज चढ़ना है। ब्लो योर विशल एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़। अभी बोल रहे हैं अपनी अपनी सीट ही बजाओ और अपनी अपनी सीट ले लो, सीट पर बैठ जाओ। शोल्डर पर हाथ रखना है सबको एक दूसरे के, है ना। कृपया सब एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रख लो। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। मीन्स आगे पीछे पीछे आगे, पर सब लाइन में रहेंगे, कोई भी लाइन के बाहर नहीं जाएगा। स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज, विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पे। लाइन में ही सबको खड़े रहना है, आँखों को बंद रखना है। आँखें खोल करके कोई भी जासूसी नहीं करेगा। इस पे मीन्स होता है जासूसी। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन शेज। मीन्स ट्रेन छुक 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 करके अपने रास्ते पर जा रही है और जितने भी स्टेशन रास्ते में आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं रुको रुको रुको। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। मीन्स लोहे के रोड पर ये हम इधर उधर जाते हैं और लाइट इधर से आती है और हम उधर जाते हैं। Across the meadows, over the hills, past egging farmers' temple mills। मीन्स घास के मैदानों को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए, खेतों को, किसानों को, मंदिर, मिल सबको पार करते हुए, छोड़ते हुए ट्रेन आगे जा रही है। पास्ट विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड्स विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड। मीन्स गांव के कुओं को छोड़ते हुए, हरे भरे मैदानों को छोड़ते हुए, टूटी हुई दीवार को छोड़ते हुए और आलू के खेतों को छोड़ते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेज। ट्रेन छुक 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 करके अपने रास्ते पर चली जा रही है और जितने भी स्टेशन रास्ते में आ रहे हैं वो सब क्या बोल रहे हैं, रुको रुको रुको। Smoky clouds, fair and crowds, village fairs, rider on Mars। मीन्स धुएं वाला, धुएं जैसे बादल, मेले, भीड़, गांव का मेला, है ना। और मार्स पर सवारी करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्स हर्ट्स, ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स। मीन्स ये क्या हो रहा है, ट्रेन जो है जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, उनके झुंडों को छोड़ते हुए, है ना, झोपड़ियों के झुंड को छोड़ते हुए, पुलों को पार करते हुए, रास्ते को पार करते हुए, धोबी घाट को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। स्मॉल टी शॉप, पडल्स एंड फ्लॉक्स। मीन्स छोटी सी चाय की दुकान को और पडल्स मीन्स पोखर, गड्ढे वगैरह को छोड़ते हुए और झुंडों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेज। तो ट्रेन छुक 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 करते हुए अपने रास्ते पर आगे जा रही है और सारे स्टेशन उसको क्या बोल रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब रुको रुको रुको। अब यहाँ पर इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको ये पोएम कैसी लगी? आंसर लिखेंगे, आई लाइक द पोएम वेरी मच। मुझे पोएम बहुत अच्छी लगी। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? क्या ट्रेन कहीं भी घूम सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है और कब? तो आंसर लिखेंगे, यस आई ट्रेवल्ड मेनी टाइम्स। मैंने कई बार यात्राएं की हैं। और आई वेंट माई नानीज होम, मैं अपने नानी के घर गई थी। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? तो आंसर लिखेंगे, नो ट्रेन कांट मूव एनीवेयर। ट्रेन सभी जगह नहीं घूम सकती। इट मूव ओनली ऑन आयरन रोड, है ना। ये जो है ये सिर्फ आयरन के रेल पर ही मूव कर सकती है। व्हाट इज मेन बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन से क्या मीनिंग है? आंसर लिखेंगे, रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक ऑन विच
ट्रेन रन, दे आर मेड ऑफ आयरन। रोड ऑफ आयरन से मीनिंग है कि रेलवे का वह ट्रैक जिस पर ट्रेन जो है चलती है, दौड़ती है, और ये लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट। ट्रेन कहाँ कहाँ से गई थी। इस पोएम में बहुत सारी जगहों के नाम आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से ट्रेन गई थी उनके नाम यहाँ पर हमें लिखना है। तो ये है हिल्स, विलेज, टेम्पल्स, वेल्स, मिल्स, पोटैटो फील्ड्स। नेक्स्ट है, विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, है ना। आप किन व्हीकल से यात्रा करते हैं और उनके नाम अपने नोटबुक में लिखना है। तो हम लिखेंगे, आई हैव ट्रेवल्ड इन कार, बस, मेट्रो, रेल, ट्रेन एंड ऑल्सो इन बुलक कार्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बच्चे हैं अलग अलग एरियाज़ के स्टेट के रहने वाले, वो बता रहे हैं उनके बारे में, जब वो कहीं पर गए तो कैसे उनने किस चीज़ से ट्रेवल किया, किन किन व्हीकल से। ठीक है, सबसे पहले इनका पढ़ते हैं। I went to my uncle home lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus, but this time it was great fun. We went by the metro, which went through an underground tunnel. ये बोल रही है कि मैं अपने अंकल के यहाँ दिल्ली गई थी। पहले जब वहाँ मैं उनके घर रेलवे स्टेशन से उनके घर जाती थी तो बस से जाती थी, पर अब बहुत मज़ा आया, चेंज हो गया है, मज़ा आया क्योंकि वो मेट्रो ट्रेन से अब उनके घर गई थी। और ये जो है ये अंडरग्राउंड टनल से ज़मीन के अंदर जो रास्ता बना होता है, बोगदा बोला जाता है, उससे ये मेट्रो ट्रेन गुजरती है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार वर रनिंग ऑन द रोड अबाउ द टनल। हमें पता ही नहीं चला कि सुरंग के ऊपर, सड़क पर कार भी दौड़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि वो सुरंग के अंदर से जा रही थी मेट्रो और ऊपर से रोड बना था जिस पे कार जा रही थी। फिर नेक्स्ट ये बता रहे हैं, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मेट माई मेनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। भैया कम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी बुआ की शादी में गया था, वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार मिले, वहाँ मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाया पिया खेला, है ना। और मेरे भैया अमेरिका से एरोप्लेन से आए थे। और इमेजिन द ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। वो है ना बहुत दूर से आए थे पर बहुत कम समय में, एक दिन में ही वो आ गए थे। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द डोली, इसको डोली बोलते हैं। और बुआ बहुत सुंदर लग रही थी जब वो डोली में जा रही थी। फिर ये क्या बता रही हैं, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, मैं अपनी नानी के घर केरला गई थी। वेयर शी लिव्स देयर इन इज़ वाटर एवरीवेयर, है ना, वो जहाँ पर रहती वहाँ चारों तरफ पानी पानी। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस आर अ कार टू रीच हर हाउस, इंस्टेड वी टुक अ बोट straight to her house. It felt a little strange but we had fun. ये बता रही है कि जब हम रेलवे स्टेशन से उनके घर जाते हैं तो हम कार या बस से भी जा सकते हैं, पर उसके बदले इस बार हम बोट से उनके घर पहुँचे रेलवे स्टेशन से, और वो थोड़ा डरावना था पर बड़ा मज़ा भी आ रहा था। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, में छुट्टियों में शिमला गया था। द बस मूव्ड ऑन द जिग जैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। बस जो है वो जिग जैग मतलब तिरछी तिरछी रोड रहती हैं, उस पर से पहाड़ों पर चल रही थी। इट वॉज वेरी स्केयर व्हेन वी लुक डाउन, और वो बहुत डरावना लग रहा था जब हम नीचे देख रहे थे वहाँ से। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, और हम शिमला में काफ़ी दूर तक पैदल भी चले। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मेरी दादी बहुत जल्दी थक गई। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, इसलिए उनके लिए तो हॉर्स राइडिंग करवा दी गई, हॉर्स पे बिठा दिया गया। आई नेवर गॉट टायर्ड आई एन्जॉयड वॉकिंग, और मैं नहीं थका था इसलिए मैं पैदल चल रहा था, एंजॉय कर रहा था। अब ये बोल रही है, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place
माँ एंड छोटू हैव अ टेक रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। ये बता रही है मेरी खाला का घर मेरे घर से पास में है, और जब भी मेरा मन होता है तो मैं बाइसिकल से उन पर चढ़ती हूँ और उनके घर पहुँच जाती हूँ, और मेरी माँ और छोटू जो है वो रिक्शा से नानी के घर जाते हैं। अब ये क्या है, आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मैं अपने मामा जी के गांव गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट। ये बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से मेरे मामा जी के घर जाने के लिए कोई बस नहीं है, इसलिए हम बैलगाड़ी से उनके घर गए थे। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू द विलेज। और हमने यहाँ पर हरे हरे खेतों को पार किया था, ठीक है। और आई लव द साउंड ऑफ द बेल टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। और बैलों के गले में जो घंटियाँ बंधी थी उनसे साउंड आवाज़ हमें वहाँ पर सुनाई आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। अब ये बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बताए गए हैं ये किन किन व्हीकल से इन्होंने ट्रेवल किया, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बस, कार, बोट, हॉर्स, बुलक कार्ट, मेट्रो रेल, बाइसिकल, रिक्शा एंड डोली, ठीक है। इन सब से ये लोग गए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, ये बोला गया है कि इन जगहों पर अगर आपको जाना होगा तो आप किससे जाओगे, जैसे मार्केट, फ्रेंड्स हाउस, नानीज हाउस, यहाँ सब जगह आपको जाना होगा तो कैसे जाओगे। तो मार्केट जाएंगे साइकिल से, फ्रेंड्स हाउस जाना है तो भी साइकिल चल जाएंगे, नानीज हाउस तो ट्रेन से जाएंगे। अक्रॉस द सी, समुद्र को पार करना है तो शिप से करेंगे। अक्रॉस अ रिवर, बोट से करेंगे। रिलेटिव हु लिव इन हिल एरिया, हिल एरिया में जो पहाड़ वाली जगह पर रहते हैं रिलेटिव, उनके यहाँ हॉर्स से जाएंगे। और स्कूल रिक्शा से जाएंगे या बस से जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ व्हीकल्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ किस लिए होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे ये है पुश कार्ट, ठेला, तो इसका यूज़ किस लिए होता है, सेलिंग वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स, वेंडर्स, ठीक है। वेजिटेबल बेचने के लिए और दूसरी चीज़ें बेचने के लिए वेंडर्स यूज़ करते हैं। ये क्या है, पोस्ट ऑफिस में यूज़ होने वाली गाड़ी, कैरिंग पोस्ट पार्सल्स, मेल्स एंड स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, ये सब इसमें जाता है। ये वाली व्हीकल यूज बाय डिजेबल पीपल फॉर मूविंग अराउंड, ठीक है। ये ट्रैक्टर यूज फॉर फार्मिंग टास्क, कैरिंग गुड्स, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ होता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये है डबल डेकर बस, कैरिंग पैसेंजर्स। ये एम्बुलेंस है, कैरिंग पेशेंट्स। यहाँ पर दो जगह हमें पिक्चर बनानी है व्हीकल्स की, तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया, आप यहाँ पिक्चर बनाइएगा। यहाँ मोटरसाइकिल की पिक्चर आएगी और यहाँ ट्रक की पिक्चर आएगी, ठीक है। तो मोटरसाइकिल क्या होता है, कैरिंग 2 पीपल्स, और ट्रक में कैरिंग गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस तरह से इनको लिखेंगे, यहाँ पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ एक व्हील बना हुआ है, इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं व्हीकल्स के, और फिर हमें मैच करना है उससे, जिसमें जैसे किस व्हीकल में कितने व्हील होते हैं उससे, उस कॉलम से मैच करना है, या वो किससे चलता है, पेट्रोल, डीजल, एनिमल से या ह्यूमन के द्वारा चलाया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, किससे चलता है उससे हमें मैच करना है। जैसे मैंने यहाँ स्कूटर को मैच किया है, इसमें होते 2 व्हील्स, इसलिए मैंने 2 व्हील्स से मैच कर दिया। 3 व्हील्स नहीं होते हैं इसमें, 2 व्हील्स होते हैं। फिर उसके बाद में ये पेट्रोल से चलता है, इसलिए मैंने पेट्रोल वाले कॉलम से भी मैच किया है। और फिर स्कूटर जो है वो यहाँ इससे मैंने मैच किया है, ड्राइवन बाय ह्यूमन, इंसान के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इस कॉलम से भी मैच किया है। इसी तरह से मेट्रो ट्रेन को मैंने मैच किया है, रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलती है, ठीक है ना। और ये ड्राइवन बाय ह्यूमन, इंसान के द्वारा चलाया जाता है, ड्राइवर होते हैं इसमें। और यहाँ पर इस कॉलम से मैच किया मोर देन 4 व्हील, इसमें 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं, बहुत सारे पहिए होते हैं, ठीक है, इसलिए इस कॉलम से मैच किया। इसी तरह से सारे जो भी व्हीकल्स के नाम दिए उनको इन कॉलम से मैच करना, कहाँ किसके साथ मैच होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर एगो, वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। यहाँ पर अपने एल्डर्स से, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछना है कि 50 साल पहले ट्रेवल के क्या साधन थे, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे, और आज जो चल रहे हैं इनमें से भी थे क्या।
तो हम लिख सकते हैं आंसर 50 ईयर एगो पीपल ट्रेवल्ड बाय बस, बुलक कार, ट्रेन, तांगा कार, साइकिल एक्सेट्रा एक्सेप्ट मेट्रो ट्रेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तब भी 50 साल पहले भी चलती थी, बस एक मेट्रो ट्रेन नहीं थी। ठीक है, फिर है कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज़ फॉर ट्रेवल 20 ईयर फ्रॉम नाउ। अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आज से 20 साल बाद किस तरह के व्हीकल चलेंगे और कौन किस टाइप के व्हीकल चलाएगा। जैसे आप कौन सा व्हीकल चलाओगे 20 साल बाद, अपडेट होकर नई चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू में आ जाएगा बैटरी पावर्ड बाइसिकल। ठीक है ना, बैटरी पावर्ड बाइसिकल हो जाएगी, मैं वो वाली चलाऊंगी। फ्रेंड्स क्या चलाएंगे, सोलर स्कूटर्स चलाएंगे। चाचा सोलर कार, टीचर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, पापा पर्सनल एरोप्लेन, मामा स्पेसशिप और मम्मी एयरलिफ्ट। ठीक है, इस और भी आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ ये मैच बॉक्स से ट्रेन बनाना बताई गई है, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। मैच बॉक्स लगाइए और यहाँ पर खाली बॉटल के ढक्कन हो तो उनको लगा करके उसके व्हील्स बनाइए। फिर यहाँ पर साउंड बताया गया, किस व्हीकल के कैसा साउंड आता है। जैसे छुक छुक कौन करता है, ट्रेन। पो पो ट्रक, घर घर मोटरसाइकिल, पी पी स्कूटर, टप टप तांगा और ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल से होती है ना। हम यहाँ पर इनके नाम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल, हाउ डज इट साउंड व्हेन मेनी व्हीकल रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइस। है ना, ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जो साउंड बताए हैं ये एक सिंगल गाड़ियों के हैं ना, जैसे ट्रक का पोपो या मोटरसाइकिल का घर घर ये। पर अगर ये सारी गाड़ियाँ एक साथ रोड पर आ जाए और सब अपनी अपनी आवाज़ निकाले तो कैसी आवाज़ होगी। इज़न्ट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस, क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी इस सब एक साथ होंगे तो। आंसर लिखेंगे यस देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइस ऑन द रोड। हाँ, रोड पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, वेयर हैव यू हियर द मैक्सिमम नॉइज़, सबसे ज़्यादा आवाज़ आपको कहाँ पर सुनाई देती है। तो आंसर लिखेंगे ऑन अ मेन रोड, मेन रोड पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। नेक्स्ट है, डू यू लाइक सो मच नॉइज़ वाई, क्या आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ अच्छी लगती है और क्यों। तो आंसर लिखेंगे नो आई डोंट लाइक सो मच नॉइज़ बिकॉज इट डिस्टर्ब मी, क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करती है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। तो आंसर लिखेंगे अ बिल्डिंग हैज़ कैच फायर, बिल्डिंग में आग लगी हुई है। फायर ट्रक इज सीन इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, फायर ट्रक बिल्डिंग के सामने दिख रहा है। फायर मैन आर ट्राइंग पुट ऑफ फायर एंड एम्बुलेंस एंड पुलिस वैन देयर, और वहाँ पर पुलिस वैन और एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना। फिर है, विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको व्हीकल में कौन सी पिक्चर दिख रही है। तो आंसर लिखेंगे एन एम्बुलेंस, अ पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड वैन। ठीक है, फायर ब्रिगेड वैन, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर दिस व्हीकल यूजली यूज फॉर, ये व्हीकल किस लिए यूज़ होती हैं। तो आंसर हम लिखेंगे फायर ब्रिगेड मैन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर, एम्बुलेंस इज टेकिंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, पुलिस फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह से हम इसके आंसर तीनों के लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ये पिक्चर दी हुई है, इसको अलग अलग भाग में यहाँ पर पेस्ट किया गया, पर इनको हमें करेक्ट इसको पेस्ट करना है तो एक एलिफेंट की पिक्चर बनेगी, इसको आप करिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।